एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022? तो डॉक्टर सुमन के बेरी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, और ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर राजीव कुमार को। ठीक है, तो डॉक्टर सुमन के बेरी की बात करें तो इन्होंने इसके पहले सर्व किया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि एक लीडिंग नॉन प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा ये मेंबर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। फिर ये मेंबर थे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी पे, जो कि फॉर्म की गई थी, इसके भी मेंबर ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इनका अब तक का एक्सपीरियंस है और अब ये वर्क करेंगे एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज टाटा स्टील्स एडिशनल डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन? तो टाटा स्टील के एडिशनल डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन हाल फिलहाल बनाए गए थे नोएल नवल टाटा को। ठीक है, ये बहुत बार हमने देखा है पीछे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज? तो इसके लिए चेयरमैन बनाया गया है CS रंजन को अगले 6 महीनों के लिए। ठीक है, दिनेश थापर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो दिनेश थापर को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है बजाज ऑटो का। ठीक है, हु वॉज री अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा कॉफ़ी फॉर 3 years? तो ऑलरेडी चाको पुरकल MD थे टाटा कॉफ़ी के और इनका टेन्योर अब 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज वेदाम इंडियाज चीफ HRO? आंसर हो जाएगा मिस्टर कल्पेश तिवारी। हु वॉज रिसेंटली री अपॉइंटेड एज TCS MD एंड CEO फॉर 5-year टर्म? तो ऑलरेडी MD थे TCS के MR कुमार और अब इनका टेन्योर 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन स्लाइड में हम जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं एक बार कोशिश किया करिए खुद से करने की, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, कितनी बार हमने पीछे पढ़ा है कहीं ना कहीं, तो डायरेक्टली हिट करना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, यहाँ पे तो खैर आपको आंसर बताना है, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा उस टाइम पे तो आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट वाला ही चूज करना है, राइट? तो वहाँ पे अगर आपको देखने के बाद स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ इसका यही आंसर था, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। ठीक है, अब इन अपॉइंटमेंट्स के अलावा अगर कुछ एडिशनल देखें हम तो याद रखिएगा बबीता सिंह न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर बन गई हैं 2022 के लिए। ठीक है, इसके बाद मिस्टर अजय कुमार सूद हैं, इनको हाल ही में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बनाया गया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हैं नरेश कुमार, ये नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं दिल्ली के। ठीक है, और लास्ट हैं जसलीन कोहली, इनको नियुक्त किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोले, इन्होंने हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें इन्होंने बैन किया है इंडिया आउट कैंपेन को। ठीक है, इसको लेड किसने किया था? फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन ने। और इसके अंदर में एक्चुअली जो मालदीव की गवर्नमेंट है उनको अक्यूज़ किया जा रहा था कि वो इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को अलाउ कर रहे हैं मालदीव्स में। ओके, लेकिन अब जो प्रेसिडेंट सोले हैं इन्होंने ऑप्ट किया है इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? मालदीव से। फाइन, अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे। इंडिया रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विथ विच कंट्री? यहाँ पे आंसर सिंपली देख लीजिए यूके है, इसको शायद अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक जगह आएगा। किरोन पोलार्ड हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? तो वेस्ट इंडीज़ के ये वाइट बॉल कैप्टन हैं
कीरॉन पोलार्ड, और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस कर दिया है, ठीक है। और याद रखिएगा ये 2012 के ICC T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जब वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। हियर इट शुड बी वेस्ट इंडीज़। और इनका एक बहुत यादगार मोमेंट क्या है, जब इन्होंने 6 छक्के मारे थे लगातार इन अ T20I मैच, और ऐसा करने वाले ये तीसरे प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। और पहले 2 कौन हैं? फर्स्ट थे इसमें हर्षल गिब्स और सेकंड है युवराज सिंह। द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। कहाँ पे? सोंग-डो, और ये कहाँ पे है? साउथ कोरिया में, ठीक है। तो ये पहला ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करता है इलेक्शन बॉडीज़ को, और इसके अंदर में 118 इलेक्शन बॉडीज़ आती हैं जो कि इसकी मेंबर्स हैं, और 20 रीजनल एसोसिएशन इसके हैं एसोसिएट मेंबर्स भी, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में है ये? क्योंकि हाल ही में एक डेलीगेशन जिसको लीड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने, इन्होंने विजिट किया साउथ अफ्रीका को और मॉरिशस को, और यहाँ पे मीटिंग की विद देयर इलेक्शन कमीशन, और साथ ही इन्होंने लार्ज NRI कम्युनिटी से भी इंटरेक्ट किया, ठीक है। इसके साथ इन्होंने अर्ज किया, मतलब रिक्वेस्ट की इंडियन कम्युनिटी को जो वहाँ रह रहे हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर करें एज एन ओवरसीज वोटर। विच कंट्री कंडक्टेड द फर्स्ट ओपन एयर ट्रायल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो? ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आंसर हो जाएगा USA। इंडिया अनवील्ड द फर्स्ट एवर नेविगेशन चार्ट विथ विच कंट्री? तो इंडिया ने पहली बार अपना नेविगेशन चार्ट अनवील किया है मालदीव्स के साथ, ठीक है। याद रखिएगा, इसके लिए INS सतलज को इंडिया ने डिप्लॉय किया है मालदीव्स में। पैट्रिक आची हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे आइवरी कोस्ट के, और हाल ही में इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। नोबेल प्राइज विनर जोसे रैमोस हॉर्टा हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो ये प्रेसिडेंट बन गए हैं टिमोर लेस्टे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रिसेंटली एग्रीड टू डेवलप एन अलायंस फॉर बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स विथ विच कंट्री? तो ब्राज़ील के मिनिस्टर फॉर माइंस एंड एनर्जी हाल ही में इंडिया में विजिट पे थे, और इनको इनवाइट किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज़ ने मिलके ये डिसाइड किया कि अब वो एनर्जी सेक्टर की फील्ड में अपनी पार्टनरशिप को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, और इसके लिए ये काम करेंगे बायो एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर, ओके। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा प्रवाह विच वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इज द शिप ऑफ विच आर्म्ड फोर्स? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है जिसका नाम है ऊर्जा प्रवाह, इसको हाल ही में इंडक्ट किया गया है इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे? एट गुजरात भरूच, ठीक है। और ये जो शिप है ये 36 मीटर्स लॉन्ग है, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कार्गो शिप फ्यूल को कैरी कर सकती है, साथ ही एविएशन फ्यूल पे भी काम करेगी और फ्रेश वाटर पे भी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ विलेज डिफेंस ग्रुप? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यह अप्रूव किया है कि अब विलेज डिफेंस ग्रुप्स को फॉर्म किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, और इनका काम क्या होता है? इनको इस पर्पज़ के लिए क्रिएट करते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें किसी भी थ्रेट को उन एरियाज़ में जहाँ पे लोकल पुलिस की ज़्यादा प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। तो यूजुअली इसमें 8 to 10 मेंबर्स होते हैं और वो एक्टिव होके काम करते हैं। गंगा क्वेस्ट 2022 विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज हेल्ड अंडर विच मिशन? तो ये कौन से मिशन में आता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। और इसके लिए मैस्कट क्या है? चाचा चौधरी, जो कि एक कॉमिक्स हीरो हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट अप टू 3 लाख रुपीज़? तो 3 लाख तक का मुआवजा प्रोवाइड करेगी त्रिपुरा गवर्नमेंट। सिविल न्यूक्लियर क्रेडिट प्रोग्राम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? तो ये रिलेटेड है USA से। और क्यों इसको लॉन्च किया था USA ने इस प्रोग्राम को? ताकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गए थे, उनको फिर से रिस्टार्ट किया जाए, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज रिसेंटली रिलीज्ड? तो ये बुक हाल ही में रिलीज़ की है राजेश तलवार ने, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको लॉन्च की गई है ऑन द एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर्स बर्थडे, ठीक है। इनकी इस बार 131वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ऑफिशियल डेटा विच स्टेट जनरेटेड द मोस्ट बायोमेडिकल वेस्ट पर डे इन 2020? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के डेटा ने ये शो किया
कि पूरे कंट्री से लगभग 651.23 टन्स का बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज हुआ 2020 में, और जब कोविड-19 पैंडेमिक आ गया तो ऑब्वियसली ये डेटा बढ़ जाएगा और ये हो गया 962.31 पिछले 2 सालों में, ठीक है। और 60% जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस वजह से था? बहुत ऑब्वियस आंसर है, कोविड की वजह से। याद रखिएगा केरला ने सबसे ज़्यादा मेडिकल वेस्ट जनरेट किया, कितना था? 40.41 टन्स। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट भी टॉप पे थे इन BMW जनरेशन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे जो शायद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एज पर द ऑफिशियल डेटा फ्रॉम द ऑयल मिनिस्ट्री, इंडियाज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फेल -% इन द फिजिकल ईयर 2021-22। तो ऑयल मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो 2.67% से फॉल कर गया है। एज पर द रिसेंट डेटा फ्रॉम नासा, विच मेजर स्पेस फेयरिंग कंट्री हैज़ द लोएस्ट स्पेस डेब्रिस। तो नासा के हिसाब से इंडिया का सबसे कम स्पेस डेब्रिस रहा, ठीक है। याद रखिएगा USA ऐसी पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया में जिसने हाल ही में मिसाइल टेस्ट के ऊपर बैन कर दिया है अगेंस्ट द स्पेस सैटेलाइट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA कमला हैरिस ने ये अनाउंस किया है और ये चेयरमैन भी हैं नेशनल स्पेस काउंसिल की। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया और USA इन्होंने इस तरह के टेस्ट करके एक स्पेस डेब्रिस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। तो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया छत्तीसगढ़ में। एज पर द अपडेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एयर क्वालिटी डेटाबेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड ब्रीथ्स अनहेल्दी एयर। तो 99% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी एयर को कंज्यूम कर रहे हैं। एज पर द रिसेंट ऑफिशियल डेटा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड हु रिसीव द टैप वाटर सप्लाई इन होम। तो कितने प्रतिशत लोग रूरल हाउसहोल्ड में ऐसे हैं जिनको अब टैप वाटर सप्लाई की सुविधा घर में मिल गई है? आंसर हो जाएगा 48%। एज पर द डेटा फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट टू बी बोरोड बाय इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 से 23। तो इस टाइम पीरियड में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया को बोरो करना पड़ेगा 8.45 ट्रिलियन रुपीज़। एज पर डेटा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which bank recorded the highest value of frauds in April to December 2021। तो RBI के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्रॉड हमें देखने को मिले पंजाब नेशनल बैंक में, ओके। किशोर कुमार दास, who has been chosen for the Commonwealth Points of Light Award, is from which country। तो ये फाउंडर हैं एजुकेशनल चैरिटी विंध्या नंदो के और ये हैं बांग्लादेश से, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट किया गया है इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए जो ये करते हैं टुवर्ड्स एक्सेस टू एजुकेशन, हर उस बच्चे के लिए जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए किशोर दास ने सेटअप किया है विद्यानंदो 2013 में, जो कि 5 प्राइमरी स्कूल को रन करता है और ये फ्री एजुकेशन और फ्री मील प्रोग्राम प्रोवाइड करता है वल्नरेबल स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। तो ये अवार्ड करेज के लिए दिया जाता है और इस बार 5 रेसिपिएंट है इसके। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये प्रेजेंट किया गया है डेविड एटनबरो को। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 मैलकॉम आदिसेशिया अवार्ड। ये दिया गया है मिस्टर प्रभात पटनायक को। Who has been awarded the International Gandhi Award for Leprosy 2021? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। अमर मित्रा, who was awarded with this year's O. Henry Prize, is an author of which language? तो इनको O. Henry Prize दिया गया और ये ऑथर हैं बंगाली लैंग्वेज में। Who won the Excellence Award in OTM मुंबई recently? इसको जीता है महाराष्ट्र की टूरिज्म ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The United Nations celebrate English Language Day on 23rd of April in honor of which English author? तो यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करती है इंग्लिश लैंग्वेज डे को हर साल 23 अप्रैल को इन ऑनर ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्योंकि इसी दिन इनका बर्थ भी हुआ था और डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन
ऑब्जर्व करती है लैंग्वेज डेज को अपने 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट हो सके और कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहे। ठीक है, याद रखिएगा 23 अप्रैल को ही यूनाइटेड नेशंस स्पेनिश लैंग्वेज डे भी सेलिब्रेट करती है। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व 18 दिसंबर एज माइनॉरिटीज राइट डे? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके अलावा याद रखिएगा तमिलनाडु अब हर साल 14 अप्रैल को मनाएगा इक्वालिटी डे। किस लिए? क्योंकि इसी दिन भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2022? तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को, ताकि जो बुक्स और उनकी रीडिंग का जॉय है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, इस साल के लिए थीम क्या थी? रीड सो यू नेवर फील लो। ओके, व्हेन इज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 21 को, और इस साल के लिए थीम थी कोलैबोरेशन। जस्ट वन वर्ड थीम। व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ डे 2022? अर्थ डे हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को, और थीम थी इस साल के लिए इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं और 2022 के लिए थीम क्या थी। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे? इसके लिए थीम थी चाइना चिक। India celebrates the Civil Services Day to commemorate the address of which leader to the Administrative Services Officer? तो सिविल सर्विसेज डे हम मनाते हैं 21 अप्रैल को, किस लीडर के उपलक्ष्य में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, एज पर अ रिसेंट नाबार्ड स्टडी, फार्मर्स ऑफ विच स्टेट बोरोड द लार्जेस्ट अमाउंट पर फार्मर? तो रिसेंट स्टडी के हिसाब से जो एवरेज फार्मर है पंजाब का, वो बोरो करता है 4 टाइम ज़्यादा अमाउंट दैन यूपी और 5 टाइम ज़्यादा अमाउंट दैन जो महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं उनसे। ठीक है, तो ये जो स्टडी है ये कंडक्ट की है नाबार्ड ने, किसके साथ मिलके? भारत कृषक समाज। और इसी के साथ जो मार्जिनल फार्मर है पंजाब में, वो लगभग बोरो करता है 3.4 लाख रुपीज़ पूरे साल में, और वहीं जो यूपी के फार्मर्स हैं वो बोरो करते हैं 84,000 रुपीज़, और महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं ये 62,000 रुपीज़ बोरो करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये भी पता चला कि जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनका डिपेंडेंस लोन के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा है। ओके, अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क? सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंडिया में। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड? सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करती है चाइना। याद रखिएगा गोल्ड खरीदने के मामले में हम सेकेंड नंबर पे हैं, और फर्स्ट कौन है इसमें? थाईलैंड। और गोल्ड हब की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास 9th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व अवेलेबल है प्रेजेंट में। ठीक है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्यूकेनहोफ, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कहाँ है? द नीदरलैंड्स। ठीक है, और द नीदरलैंड्स के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये होस्ट है 2022 के एडिशन का, किस गेम के लिए? इनविक्टस गेम्स। Which is the largest private sector bank of India by assets as of 2022? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। The world's largest electric cruise ship has made its maiden voyage in which country? Answer is China. Next question. Which country won the Lock Shield 2022 cyber defense exercise? Actually ये दुनिया की largest और most complex international cyber defense live fire exercise है, जिसमें 24 टीम इस साल पार्टिसिपेट की हैं, और इसमें फिनलैंड ने इसको जीत लिया है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, सिंपली इतना याद रखिएगा कौन सी कंट्री इसको जीती है? फिनलैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हम देखेंगे। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेज द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कॉल्ड नेटपोलरेक्स? इसको ऑर्गेनाइज करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज? आंसर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कृपन शक्ति इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? ये कहाँ हुई थी अभी हाल फिलहाल? वेस्ट बंगाल में। खंजर इज अ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान की। वरुणा इज द बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की।
विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम मेड इन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022? इसके लिए वेन्यू डिसाइडेड है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंसेस द क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स को, जिसमें कि रिसर्चर्स आते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, फिर एक्टिविस्ट और प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, और इनकी उम्र लगभग 30 से 40 के बीच में होती है यूजुअली, ठीक है। तो जो इंडियंस फीचर हुए हैं 2022 लिस्ट में कौन कौन से हैं ये? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लीडर मिस्टर राघव चड्ढा, उसके बाद एडलविस म्यूचुअल फंड CEO राधिका गुप्ता, ठीक है। फिर है एथलीट मानसी जोशी, इसके बाद भारत पे के CEO सुहेल समीर, ठीक है। फिर इसके बाद इनोव8 को वर्किंग फाउंडर मिस्टर रितेश मलिक, फिर शुगर कॉस्मेटिक की CEO विनीता सिंह, और लास्ट है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन CEO जयदीप बंसल, ठीक है। तो नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा इसको अनाउंस कौन सी इंस्टीट्यूशन करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद फोकस ऑन चिल्ड्रन? आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल? अगेन आंसर इज नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ एडवाइजरी कमिटी ऑन लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन? आंसर हो जाएगा सेबी। एक चीज़ याद रखिएगा, हाल ही में सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है फॉर 600 करोड़ रुपीज़, किसको देंगे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, अंडर द सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो इसके हेल्प से जो स्टेट है वो रिवाइव और अपग्रेड करेगा अपने वेरियस ITIs और पॉलिटेक्निक को, जिससे कि स्किल्ड मैन पावर को जनरेट किया जाए, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सिडबी ने 600 करोड़ रुपए कौन से स्टेट को देने का फैसला किया है फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट? याद रखिएगा महाराष्ट्र। विच यूनियन मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द निधि कंपनीज इन इंडिया? तो निधि कंपनीज हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, और इनको कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 2022 फिनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ने। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच इंस्टीट्यूशन नॉट टू एक्सक्लूड द कैंडिडेट्स विद कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम इट्स कोर्सेज? आंसर हो जाएगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विथ विच कंट्री? तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हाल ही में इंडिया के विजिट पे थे, और इन्होंने साथ में अब साइन किया है इंडिया के साथ 2 तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूके। अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे, विच मेजर इकोनॉमी हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन विद द सोलोमन आइलैंड? ये है कंट्री चाइना। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेट अप अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग? ये हो जाएगा फिनलैंड। विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद रवांडा टू रीलोकेट असाइलम सीकर? ये कंट्री है यूके। स्टेट ओन्ड NHPC साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे, कि 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मी नुज़हत सर साइनिंग ऑफ।